हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कम्प्लीटली अच्छे से करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास 7 की एनसीईआरटी को कंप्लीट पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ओके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आप लोग पहला वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने से पहले आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स है सारे लेक्चर्स देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लेक्चर्स देखोगे तो ही आपको लिंक पता चलेगा कि कैसे सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ईश्वर से अनुराग, मतलब कि मध्यकालीन भारत में कैसे ईश्वर से प्रेम उत्पन्न हुआ। आज हम देखते हैं ना कि बहुत महान महान संत देखते हैं, पूजा पाठ की विधियाँ देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहाँ से हमारा बाकी था? इस्लाम और सूफी मत से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, बट उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। ठीक है दोस्तों, किन लोगों में? संत और सूफी में। ठीक है, मैं आपसे एक डिफरेंस पूछना चाहूँगी कि ये संत और सूफी दोनों में डिफरेंस कैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और हाँ, मैंने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया, बट मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला दोस्तों। मैं होप करती हूँ कि आगे से आप लोग आंसर ज़रूर दोगे। तो संत, ये मान लो कोई हिंदू धर्म है। ठीक है, हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति, एक मिनट, हाँ दोस्तों एक मिनट, हेलो, मान लो हिंदू धर्म है। ठीक है, हिंदू धर्म में, एक मिनट, प्रॉब्लम आ गई। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। मान लो हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में जो भी महान पुरुष होंगे, विद्वान होंगे, उन्हें हम संत कहेंगे। ठीक है, और वहीं मुस्लिम धर्म में अगर कोई महान विद्वान पुरुष है जो कि भक्ति धारा में जुड़ा हुआ है, तो उसे हम सूफी संत कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ठीक है दोस्तों, सूफी मुसलमान कैसे थे? रहस्यवादी। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये जो मुस्लिम लोग थे दोस्तों, सूफी मुसलमान लोग थे, ये लोग क्या करते थे ना, बाहरी जितने भी आडंबर है, मतलब पूजा पाठ करना, धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती, ये सबको ये अस्वीकार करते हैं। ये सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के प्रति इनकी गहरी प्रेम आस्था रहती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि अगर आप लोग नए हो ना, तो प्लीज़ नोटबुक लेके बैठिए। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो सिर्फ लेक्चर सुनने से ही आपको सारी चीज़ें, सारी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को डाउट हो कि हम भूल जाएंगे, या तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो अपनी जो नोट्स बनाते हैं ना, अगर उसको रिवाइज करेंगे ना तो हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपना नोटबुक खोल के बैठना है और नोटबुक में सारी चीज़ें टू द पॉइंट लिखनी है। क्या लिखनी है? इस्लाम और सूफी मत में आपको दो लिखना है। एक तो हिंदू के बारे में बताना है और दूसरा दोस्तों आप किसके बारे में बताओगे? मुसलमान। ठीक है, मुसलमान। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। इनके में होते थे संत और इनके में होते थे सूफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पणता का दृढ़ता से प्रचार किया। किस लिए दोस्तों? इस्लाम ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इस्लाम धर्म हम जानते हैं ना, तो ये लोग, इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद मतलब कि एक अल्लाह, सिर्फ कौन है? एक अल्लाह है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों हम लोग बहुत सारे भगवान को मानते हैं, राम भगवान, विष्णु और बहुत सारे भगवान को, वैसे ही मुसलमान में, जो इस्लाम धर्म है, उस धर्म में वो लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। 8वीं और 9वीं
8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखते हैं। पहला तो हम लोग क्या जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में कि उन्होंने किसको अपनाया। इस्लाम धर्म ने सिर्फ एक ईश्वरवाद को अपनाया, ठीक है, मतलब एक अल्लाह है और उस अल्लाह के प्रति हमारी पूरी आस्था है। हम लोग उस अल्लाह के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है हम, मतलब कि जो इस्लाम धर्म अपनाते हैं वो लोग। फिर 8वीं 9वीं सदी जैसे जैसे आया तो उन्होंने उनका एक पवित्र कानून है, जैसे दोस्तों हमारा भगवत गीता है ना, वैसे ही उनका एक पवित्र कानून था, उसे हम कहते हैं शरिया, और ये इस्लामिक धर्मशास्त्र था। धीरे धीरे क्या होता गया, जो शरिया था, आप अगर देखिए दोस्तों मैंने LLB भी किया है तो मुझे इसकी भी नॉलेज है। मैं आप लोग को फुर्सत से किसी नेक्स्ट लेक्चर में ये शरिया जो कानून है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे मुस्लिम लॉ जो है वो हिंदू लॉ से किस तरह से अलग करता है, किस तरह से डाइवर्स नेचर है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि आप लोग बहुत सही पर्सन के पास आए हो। आपको डिटेल में हर एक चीज़ की नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो इनका जो शरिया लॉ है बहुत जटिल होता गया, और फिर बाद में क्या हुआ ना कि जब जटिल होता गया तो जो सूफी लोग थे, मतलब कि जो विद्वान लोग थे, संत, हमारे में संत कहेंगे, उन लोग में सूफी लोग कहेंगे, उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति ही समर्पण करो। और उन्होंने ये जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, ठीक है दोस्तों। ये जो सूफी लोग हैं ना, जैसे संत कवि लोग क्या करते हैं, अपने भावों को मतलब उनकी जो भी भावनाएं हैं, उनका जो भी सोच है, विचार है, उन सभी चीज़ों को वो श्लोक के रूप में रखते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से ये जो सूफी संत लोग हैं ना दोस्तों, वो लोग भी क्या करते थे, काव्य के रूप में रखते थे, ठीक है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि ना वो अपनी बातों को ना संगीत के तौर पे रखते हैं, ठीक है, संगीत के तौर पे या शायरी के तौर पे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई है, ठीक है। गद्य जो है, गद्य में बहुत सी साहित्य और किस्से कहानियाँ विकसित हुई है जो कि इन संतों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। क्यों ऐसा कहा गया है दोस्तों, क्योंकि पहले के टाइम पे आप देखोगे ना कि संत लोगों के आजू बाजू जो भी कहानियाँ घूमती रहती थी उनका संकलन इन किताबों में कर दिया गया था। अगर आप बुद्ध का देखोगे, आप प्रीवियस लेक्चर में जाओ ना, क्लासिक्स के NCERT मैंने अपलोड कर दी दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट उसकी अच्छे से रेडी कर दी है। आप लोग डिटेल में अच्छे से, मैं गारंटी देती हूँ कि वो आप वीडियो देखोगे फिर आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। बस मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो बुद्ध थे ना, बुद्ध की जितनी भी कहानियाँ थी, किस्से थे, सभी का एक संकलन किया गया, ठीक है। उसे हम कहते हैं जातक कथाएं। आप देखते हैं कि ये जो सूफी संत थे, ये लोग अपना संकलन किस में करते थे, अपनी कविताओं का। तो गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, मध्य एशिया के महान सूफी संत थे। ये अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन कौन था, गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सूफी संत भी मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, क्षमा मतलब होता है गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उत्पादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। क्या हुआ ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप अक्सर कंफ्यूज होते हो कि सिलसिला क्या है। सिलसिला वर्ड का मतलब ये होता है कि
देखिए मैं बताती हूँ। मान लो एक संत आए, फिर दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, हाँ ठीक है, इनका सोच अलग, इनका सोच अलग, इनका सोच अलग, इनका सोच अलग, ना ही ये इससे मेल खाते हैं ना ही ये, इनका काम करने का तरीका अलग, इनका अलग, इनका अलग, तो सबका अलग अलग होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे कि इनका जो सोच है उसका एक अलग सिलसिला बना देंगे, इनकी सोच का एक अलग सिलसिला, इनकी सोच का अलग सिलसिला। ऐसे ही अलग अलग कवियों, अलग अलग संतों, अलग अलग सूफी संतों का हमने अलग अलग क्या बना दिया था, सिलसिला बना दिया था। ठीक है, इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। थोड़ी बहुत ही अलग थे ये लोग। देखते हैं किस तरह से। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं आपको ना बार बार बोल रही हूँ, आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो, या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप कंटिन्यू तक देखिए, क्योंकि सिर्फ इसका ये मेरा एम क्या है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, याद आए। ठीक है, हम बोलते हैं ना, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जान सकते हम अपना इतिहास नहीं बना सकते। तो एकदम ब्राइटली कहा गया है, इसलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये देखिए। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। क्या बोला गया है कि 11वीं सदी में, ठीक है दोस्तों, कब, 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर कहाँ आए, बसने लगे, हिंदुस्तान। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला। ये क्यों था दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सस्पेंस रखते हैं ना चीज़ें, तो मुझे सारी पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों के बीच में थोड़ा अंदर भी सस्पेंस हो। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कौन कौन थे, अजमेर के एक राजा थे, अजमेर के कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ओके, दिल्ली के कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, इनका आपने नाम बहुत सुना होगा। और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। ठीक है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जो ये खानका, ठीक है, ये जो वर्ड है ना खानका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना कि खानका का मतलब क्या होता है। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। ठीक है, सूफी संस्था जहाँ पे लोग रहते हैं, कौन लोग, सिर्फ सूफी लोग, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतोष से आशीर्वाद मांगते थे। ठीक है, वहाँ क्या है ना, ये जो खानका है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, एक इमेज दिखाती हूँ, ये है खानका। ये आपको सूफी संत दिख रहे होंगे। ये बहुत सारे लोग आए हैं इनके पास, और क्यों आए हैं, अपनी समस्या का समाधान मांगने के लिए और आशीर्वाद मांगने के लिए कि उन्हें कोई भी चीज़ और की तकलीफ वगैरह आगे ना हो। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आप लोगों को बीमारी और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है, ये जो खानकाह है ना, वो ऐसी जगह बन जाती थी कि जहाँ पर हजारों की संख्या में कौन रहते थे, सिर्फ सूफी लोग रहते थे। सूफी मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा, पवित्र इंसान। ठीक है, मालिक की खोज एक तो कहानी है, आगे देखते हैं। उत्तर भारत में क्या क्या धार्मिक बदलाव आए, देखो।
13वीं सदी के बाद, ऊपर देखो, इस्लाम में हमने पढ़ा 8वीं 9वीं सदी के बाद, और उत्तर भारत में 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, 13वीं सदी के बाद। देखिए दोस्तों, याद रखिए, एग्जाम में ना अक्सर वहीं से टॉपिक पूछा जाता है जहाँ से कोई चेंज होता है, जहाँ से परिवर्तन आना शुरू होता है, उसी चीज को याद रखा जाता है। तो भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्य अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिए। मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। कब की? तब की बात हो रही है कि जब नए नए राज्य स्थापित हो रहे थे और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय की खोज कर रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर। ठीक है, क्या क्या थे वो लोग? शिल्पी थे, कृषक थे, व्यापारी, मजदूर। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों, पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है, क्या बोला गया है मैं बताती हूँ। कबीर और गुरु नानक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कबीर के दोहे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि ठीक है कबीर कौन थे, बाबा गुरु नानक, आप मतलब करना कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं इनके लिए एक अलग सी अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हुआ कि एक समय आया जब कबीर और गुरु नानक, इनका टाइम था, और इन लोगों ने क्या किया कि जो भी धर्म की आडंबरपूर्ण पद्धतियाँ थी, आडंबरपूर्ण पद्धतियाँ मतलब व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ठीक है, इन सभी को उन्होंने क्या क्या अस्वीकार किया। इन्होंने कहा, कबीर ने कहा कि भगवान का कोई भी रूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, ना कोई गुण है ना ही कोई रूप है। ठीक है, हम बिना भगवान जो है निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई, लेकिन अस्तित्व है, रूप नहीं है लेकिन अस्तित्व है, कोई तो शक्ति है। और देखिए दोस्तों, ये मैं भी मानती हूँ, कोई तो शक्ति है जो आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहती है। ठीक है, भगवान में बिलीव रखिए, ऐसा कि कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो आप लोगों को हमेशा सुख दुख में से निकालती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सुखी हो गए हो, ज़्यादा एकदम गलत रास्ते पे चले गए हो, तो वहाँ से भी आपको निकालने का काम करती है। वैसे ही कबीर और बाबा गुरु नानक ने कहा कि ठीक है भगवान निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उनका अस्तित्व तो है। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी यूपी की बोली है। ठीक है, अवधी कहाँ की बोली है दोस्तों? पूर्वी यूपी। देखिए, जैसे कि मान लो ये यूपी है और इसका 4 पार्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो बोला गया पूर्वी मतलब इस साइड, पूर्वी भाग में लिखी हुई जहाँ पे वाराणसी वगैरह आता है, लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भाव भक्ति की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरदार श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, सॉरी सरदार नहीं है, सूरदास है, सूरदास थे। वो किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। उनकी रचनाएं सूर सागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के कौन थे? शंकरदेव। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी में जो उन्हीं के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सूरदास। सुना है ना, इनको कहा जाता था कि अंधे हैं, लेकिन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का इतना अच्छा वर्णन किया है कि आज भी ये चीज़ें मतलब कंट्रोवर्सी में है कि क्या सूरदास रियली में अंधे थे। क्योंकि अगर वो अंधे थे, अगर मान लो वो अंधे थे, तो वो उन्होंने कैसे इतना अच्छा स्वरूप का वर्णन किया है, ये ऐसा सोचने वाली बात है। ठीक है,
तो सूरदास की रचनाएं याद करिए। सूरदास की है, सुर सागर है, सुरसारावली है और साहित्य लहरी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये अभी तो आपको दिख रहा है आंखों के सामने, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन एग्जाम में ना ऐसे ऐसे ट्विस्टेड ऑप्शंस आपके सामने रख दिए जाएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, ये नाम जो है ना, सुर सागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 उनके महत्वपूर्ण नाम क्या थे, संग्रह। और उनके ही टाइम पे असम के शंकर देव, उन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं लिखी। शंकर देव ने किस भाषा में कविताएं लिखी, असमिया। पूछा जा सकता है कि जो शंकर देव हैं वो कौन से भगवान को मानते थे। इसके अलावा पूछा जाएगा उन्होंने कौन सी भाषाओं में कविताओं का नाटक लिखा। उन्होंने ही नाम, घर, कविता, पाठ, प्रार्थना, ग्रह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। ओके, फिर आया इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, इनको रेदास भी हम कहते हैं, दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई, रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, ठीक है, मीराबाई अस्पृश्य जाति की मानी जाती थी, थे कि अनुयायी बन गई किसके, कृष्ण जी की। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। सुना होगा आपने, मीराबाई के भजन तो बहुत सुने होंगे और उनके बारे में जाना ही होगा कि कैसे वो एक शादीशुदा होने के बावजूद थी, उन्होंने अपना सब त्याग कर दिया और फिर वो कृष्ण की भक्ति में ही लगी रही। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई है, ठीक है। इनकी जो भी कृतियां हैं कहाँ रची गई है, क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई है। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई, ठीक है। ये जो भी कृतियां थी ना, ये संतों द्वारा जो भी कृतियां लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी, बहुत सहज भाषा में लिखी जाती थी, जिससे पढ़ना आसान होता था। तो ये बहुत ही लोकप्रिय हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई, ठीक है। वो किसका अंग बन गई, हमारी संस्कृति का। कौन सी चीज़ें, जो भी रचनाएं, ठीक है, क्या है मैं बताती हूँ। जो भी संत लोग थे वो जो भी रचना करते थे, जो भी कृति लिखते थे, जो भी काव्य, गीत, संगीत, कुछ भी लिखते थे, वो क्या हुआ ना, आज की पीढ़ी में वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। जैसे कि मान लो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, श्रीमद् भगवत गीता जब लिखा गया था तो उसे लिखने का उसे लिखने का उद्देश्य यही था कि इस भगवत गीता या रामायण के माध्यम से आने वाली जनरेशन जो है उन्हें हम समझ प्रदान कर सके कि कैसे हम अपने मुश्किलों को दरकिनार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या कैसे एक गलत कार्य किसी दूसरे गलत कार्य को प्रेरित करता है, ठीक है। या बहुत सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। राणा के राजमहल से परे, ठीक है, ये तो मीराबाई के बारे में है, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। सॉरी, क्या ना बीच बीच में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में। आगे हम बढ़ते हैं ना, हमारा अभी कितना है, बहुत लेंथी चैप्टर है ये, बट ख़त्म हो जाएगा। हम ऐसा होगा ना, आपको लगेगा लेंथी, तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। किसके गीत दोस्तों, मीराबाई के भजन। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई हैं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है। बेहद लोकप्रिय भी हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। ये तो हो गया है। हाँ, कबीर एक नज़र, नज़दीक से एक नज़र, मतलब इनके बारे में जान लेते, कबीर कौन थे, क्या
कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनकी सोचो दोस्तों, सा एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी ने कहा कि हमें कबीर के बारे में विश्वसनीय बहुत कम जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, या तो टेक्स्ट बुक है उसमें अंडरलाइन करो। ठीक है, क्या कि कबीर जो थे उनकी काव्य संग्रह या उनके उपदेश का जो भी संग्रह था उसका नाम था साखी और पद। ठीक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भजन, कबीर के ही भजन कहाँ कहाँ हैं? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा। पता है बस क्या करेंगे, एग्जामिनर बोल देंगे कि बता दो पंचवाणी क्या है, फिर आप सोचते रह जाओगे अरे सुना तो है बट याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। बस पूछ देंगे बीजक क्या है और लिख देंगे कि रैदास, दादू दयाल, सूरदास, गुरु नानक, सबका बताइए किसका है बीजक। तो पढ़ा तो हमने सारा है, रैदास के बारे में भी, दादू दयाल के बारे, सूरदास, सब। फिर आप लोग क्या होगे, कंफ्यूज आएगा कि ठीक है इस गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है, एक काव्य जैसा है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्णता एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा की सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी की थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर किसमें? निराकार परमेश्वर, मैंने आपको पहले ही बताया। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। ठीक है, कबीर ऐसे थे ना, ऐसे इंसान थे ना कि जिनको दोनों धर्म के लोग प्यार करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों। ठीक है, क्योंकि उनके कोई भी मतभेद नहीं था धर्मों के बीच में, उनके अनुसार कि ठीक है सभी धर्म के लोग एक जैसे हैं, अच्छे से रहते हैं, ऐसी चीज़ें थी उनके लिए। तो क्या क्या आपने कबीर के बारे में पढ़ा? बनारस में हुए, में जन्म हुआ, जुलाहा परिवार में हुआ, जुलाहा परिवार के लोगों ने उनकी देखरेख की, उनके बारे में कम विश्वसनीय जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा बीजक हुआ, फिर आगे पंचवाणी, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, इन सब में इनका संकलन है। अब पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। देखिए, तो कबीर की अपेक्षा गुरु नानक दोस्तों आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बोलते हैं ना जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना तो होती ही रहती है, बट ठीक है हम अपना ध्यान लगाते हैं अपनी स्टडी पे, उसको अवॉइड करते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये भी पूछा जाता है, शब्द क्या है? तो गुरु नानक का जो भी गीत संग्रह है, गुरु नानक की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों का संग्रह है वो किस में है? शब्द में है। ठीक है, और क्या याद रखना है? तलवंडी पाकिस्तान, जो कि ननकाना साहब में जन्म हुआ है गुरु नानक का, करतारपुर में रावी नदी के तट पर। ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। फिर धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे लोग खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। लंगर किसे कहते हैं? कि जहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर खाना पीना खाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, उसे कहते हैं लंगर।
बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। ठीक है, गुरु नानक ने क्या बोला गया है आगे देखते हैं। गुरु नानक ने ना उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए, मतलब इन शॉर्ट कि पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए जो भी स्थान चुना था उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। कब? 1539 में, अपनी मृत्यु के पूर्व ही। बोलते ना, जब उनको आशंका हुई कि उनकी मृत्यु होने वाली, तो उसके पूर्व ही उन्होंने क्या किया, एक अनुयायी को चुन लिया अपना उत्तराधिकारी। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। आपने सुना होगा गुरु अंगद के बारे में। ठीक है, थोड़ा ये दोस्तों कंप्लीट कर लेते फटाफट। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं। अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। क्या बोला गया है? गुरु अंगद ने क्या की, गुरु अंगद जो थे ना, क्या किया उन्होंने, जो भी गुरु नानक थे उनकी रचनाओं का संग्रह किया और उसमें कुछ अपनी कृति भी जोड़ दी। और उसी को क्या कहा गया, गुरुमुखी लिपि में उन्होंने लिखा। कौन सी लिपि में लिखा? गुरुमुखी। जैसा मैं बताती हूँ, मेरे प्रोफेसर, ठीक है, मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने बुक लिखी थी, उनके कुछ थॉट्स थे, तो मैंने क्या किया, उनके थॉट्स पर एक बुक लिखी। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करती हूँ। मान लो मेरे कोई प्रोफेसर हो, ठीक है, उनके थॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचती हूँ कि उन्हें एक नोटबुक में मैं या किसी बुक में मैं सारा उसे इकट्ठा कर लूँ, लिख लूँ। फिर मैं क्या सोचती हूँ, इनका तो मैं लिख रही हूँ, साथ ही साथ में चलो अपने थॉट्स, अपने विचार जो भी है सब अपने बारे में भी लिख देती हूँ। तो उन्होंने जो लिखा, तो कौन सी भाषा में लिखा दोस्तों? उन्होंने गुरुमुखी लिपि में लिखा। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के रूप में लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। ठीक है, अब गुरु अंगद के बाद कौन आया? गुरु अर्जुन। 1604 में इन्होंने सबका संग्रह किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। ठीक है, इन्होंने जब अर्जुन है ना, गुरु अर्जुन, इन्होंने सभी संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, सूफी संत, गुरुओं की वाणी, बहुत सभी लोगों का जोड़ दिया। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहब, जैसे हमारा श्रीमद् भगवद गीता होता है, मुसलमानों का कुरान होता है, बाइबल होता है, ठीक है, वैसे ही जो भी सिख धर्म के लोग हैं उनका गुरु ग्रंथ साहब होता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, ठीक है, कहाँ से? 17वीं शताब्दी से हरमंदिर साहब एक स्वर्ण मंदिर है, आपने सुना होगा, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। अमृतसर के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। कौन दोस्तों? जो जहांगीर थे ना, उनको लगता था कि जो सिख धर्म के लोग हैं ये क्या है, खतरा है हमारे लिए। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। किसने दोस्तों? जहांगीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दिया, या तो पूछा जाएगा कि जहांगीर ने किस सिख अनुयायी को मृत्युदंड दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। 1699 में किसका निर्माण किया दोस्तों?
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है दोस्तों, मेन कौन है? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक, उनके बाद कौन है मैं बता देती एक बार शॉर्ट में। फिर अंगद आए, फिर कौन आए? फिर अर्जुन आए। अर्जुन के बाद ये जो अर्जुन है ना, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, सबका मतलब कबीर, गुरु नानक, अंगद, सभी की कृतियों का इन्होंने संकलन किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थे। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने कितने शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? 3। क्या बोला ना उन्होंने, किन्होंने? ठीक है, देखते हैं आगे। ये गुरु नानक जब ये आया ना, सिख धर्म का जो ग्रंथ आया, ठीक है, तो उनके ग्रंथों का ये उपदेश था कि भगवान की उपासना करो, ठीक है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग भेद ये सबसे आपको क्या रहना? मुक्त रहना है। किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भी आप लोगों को अत्याचार नहीं करना है। फिर उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। जिनके उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य है कि सही उपासना। नाम मतलब होता है सही उपासना। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा एम क्या है, हमें समझना, सभी धर्मों का जो भी सार है उसे समझना, ठीक है। फिर अगर वो अपनाने लायक है तो हम उसे अपना सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो हिंदू धर्म का है या तो सिख धर्म का है या इस्लाम धर्म का है। जो भी धर्म अच्छी चीज़ें सिखाती है तो उसे ग्रहण करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने 3 बहुत ही अच्छी बात सीखी कि कैसे सिख धर्म में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब होता है कि अच्छी और सही तरीके से की गई उपासना। दान का मतलब होता है दूसरों का भला करना, और स्नान का मतलब होता है आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और बंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक है, आज के समय में गुरु नानक के उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और बंड छकना के नाम से भी जाना जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास तथा एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्कों को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, क्या बोला गया है? ठीक है, ये जो चैप्टर था आपको बस यही बताया गया कि किस तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म का विकास हुआ और सभी धर्म के लोगों ने अपना अपना एक उपदेश बनाया और उपदेश के साथ साथ अपना एक साहित्य बनाया। ठीक है, अपनी जो भी बातें थी उनका एक जगह पे संकलन किया, उसे इकट्ठा किया। वो इसलिए किया कि जो भी आने वाली पीढ़ी है, आगे की जनरेशन है, उस सभी टॉपिक को अच्छे से समझे, पढ़े। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी दोस्तों, हमारा बहुत ही पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता। ठीक है, उसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे ना आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि रियल में कि हम आज के समय में कितने आडंबरपूर्ण, मतलब कितना फेक लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, हम जो वास्तव में है और हम कैसी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर था, ईश्वर से अनुराग, भगवान से ही रिलेटेड था ये पूरा चैप्टर। इसको ना हम स्पेसिफिकली कहते हैं भक्ति आंदोलन। जब आप आगे के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाओगे ना प्रिपरेशन करने, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा, इसको कहते हैं हम भक्ति आंदोलन।
ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियोस को ऐसे से लोगों को भेजिए कि मान लो सोचो कि रियल में जिन्हें ज़रूरत है चीज़ें समझने की, उन्हें ये वीडियो मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपकी एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, गुड बाय।